बना रहे। स्काउट अभी नहीं दिया गया स्पेशल, आईजी ने 6 मरतबा वादा किया स्काउट को, दूसरा साफियों को बुलाया गया उन लोगों ने, सिर्फ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र शादाब जाफरी साहब, ILF सदर ILF चौधरी इश्तियाक खान साहब, जनरल सेक्रेटरी ILF मोहतरम मौज़म भट्ट साहब, ILF के सूबाई सदर इकबाल शाह साहब, जनाब रिंद साहब, राहिब बुलेदी साहब, और उसके बाद हमारे सूबे के नौजवान एनर्जेटिक सदर जो कि मेज़बान भी हैं सूबे में हमारे जनाब दाऊद शाह साहब, और नहायत ही काबिल एहतराम कप्तान के वो दो खिलाड़ी, वो दो साथी, दो वो हीरोज़, एक हमारी बहन एक हमारा भाई, जिसने इधर 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 आ जाए, इस तरफ आ जाए, जिसने के जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो एक सिलसिला था, जिन्होंने उसके सामने खड़े हुए जनाब शरार अफरीदी साहब और हमारी बहन शानदाना गुलजार साहब, जो कि रोल मॉडल बने, कि उसके बाद फिर बहुत सारे हम जैसों को भी रास्ता मिला कि हम भी नो कह सकें, रुक सकें और खड़े हो सकें। तो मैं इन सबको, और उसके बाद हमारी बहनें निडर ख़वातीन इस सूबे की, और हमारे वकला, और आप वकला को तो हम, चूँकि आपका खून इन तहरीक में शामिल, इस मुल्क के लिए 80 शोहदा का खून शामिल है। 8 अगस्त का दिन हम समझ सकते हैं, इस वतन के लिए आप लोगों ने जो अपनी जान की भी कुर्बानी दी है। हम ये तो समझते हैं कि काली वर्दी एक हमारे लिए भी एक शील्ड साबित हुई है। हमेशा जब जुल्म होता है तो मजलूमों के साथ खड़ी होती है, लेकिन आप लोगों ने, बलूचिस्तान के वकला ने तो इस वतन के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, और उस दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं जो हमारी जंग ना थी, जो जनरल मुशर्रफ ने हमारे ऊपर मुसल्लत की थी और आज तक मुसल्लत है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर। आप लोगों ने उसमें कुर्बानियाँ दी हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चूँकि 2 बजे मुझे वापसी की फ़्लाइट है और इसलिए मैंने दरख्वास्त की थी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया का और आज के ऑर्गेनाइज़र्स का कि आपने मुझे मौका दिया। तो चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये इंसाफ को इंसाफ दो, क्यों दो? इसलिए इंसाफ को इंसाफ दो कि फ़िलहाल हम, ये हकीकत है कि इस वक्त तो हमारा कप्तान, इस कौम का कप्तान इमरान खान कैद में है नाजायज़ तरीके से, उसकी आज़ादी सल्ब है। सैकड़ों वर्कर्स, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीज़न जो कि बड़े लीडर्स हैं वो भी बंद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बंद हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, बुज़ुर्ग एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हमारा कप्तान और नायब कप्तान तो बंद ही हैं। परवेज़ लाई साहब भी मुश्किल से बाहर आए हैं। एक बड़ी तादाद है जिनकी आज़ादी सल्ब है। हम कहते हैं उनको छोड़ दीजिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप अपने जजेस को आज़ाद कराइए, इस काली वर्दी को आज़ाद कराइए, इस अदलिया को आज़ाद कराइए, इस इंसाफ को आज़ाद कराइए, इमरान खान आज़ाद हो जाएगा। अदलिया आज़ाद करा लीजिए, अदालतों को आज़ाद कराएं, जजेस को आज़ाद कराएं, काले कोर्ट को आज़ाद कराएं, इमरान खान, पाकिस्तान, ये तमाम सब आज़ाद हो जाएंगे। पहले खुद को आज़ाद, पहला मिशन ये है, चूँकि आप लोगों की आज़ादी खतरे में पड़ चुकी है। बड़े अफसोसनाक है कि जज के कमरे में कैमरे लग जाते हैं, जजेस को धमकाया जाता है, जजेस को क्या क्या तरीका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कोई सही फैसले करते हैं, कुछ सही बेल्स देते हैं, तो जाना तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ख्याल आमिर क्या नहीं, आमिर साहब जो है वो मेजर साहब, उनको ऊपर जाना चाहिए था, आमिर फारूकी साहब को, उनको ऊपर जाना चाहिए था ना, एलिगेशन उनकी होनी चाहिए थी। शायद कोई और आ जाता, मुझे नहीं पता, इस पर रोशनी आप लोग डालेंगे। लेकिन लाहौर के हाई चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया, चूँकि उन्होंने कुछ, शायद कुछ इंसाफ पसंद
जजेस को ATC कोर्ट्स में भिजवा दिया था, जहाँ इंसाफ मिल रहा था, उनको एलिवेट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक वकील जब तय कर ले तो पाकिस्तान बन सकता है। कायद आज़म ने बाहर बैठकर तय किया तो पाकिस्तान बना। जब आप सब लोग तय कर लेंगे तो पाकिस्तान बच सकता है, आप लोग बचा सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपको वो इख्तियार है, लेकिन तय करना पड़ेगा आपको। अब जहां मामला पहुंच गया है, होम्योपैथिक इलाज नहीं हो सकता। माजरत से आप सबसे भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, इस तरीके से बंद कमरों में बैठे रहेंगे, जमा खर्च करते रहेंगे हम सब मिलके, और वो हमें दबाते रहेंगे, और आप लोग पीछे हटते रहेंगे। एक वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना सकता है तो हज़ारों वकला आज अगर खड़े हो जाए तो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और मैं हकीकत कहते हैं ना, पाकिस्तान खतरे में है, 76 साल से पाकिस्तान जो है पाकिस्तान खतरे में है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान खतरे में है, कोई माने या ना माने, अच्छा लगे या बुरा लगे, FIR कटे या ना कटे, ये तो बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान खतरे में है। हालात 1971 जैसे हैं। किस अंदाज से? उस वक्त भी मैंडेट पे डाका डालकर एक 26% वाले को फौकियत दी गई 55% वाले पे। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं, चूंकि लोग चाहते हैं हम ये बात ना करें। खान साहब ने भी जो बात की है, वो कहते हैं कि 1971 की पोजीशन कैसे है। उस वक्त भी मैंडेट को इज्जत नहीं दी गई थी। उस वक्त भी 184 सीट वाले को, 162 सीट वाले को इक्तदार नहीं दिया गया था, 84 सीट वाले को ज़बरदस्ती दिया गया था। और इस दफ़ा 180 सीट वाले को रोककर 17 सीट वाले को दिया है। फिर कहते हो 71 की पोजीशन नहीं है, बात ना करो। बात तो होगी जी, बात तो करनी पड़ेगी, समझ आनी पड़ेगी। अब क्या कर लेंगे? एक शहजादे को जो बादशाहों की ज़िंदगी गुजर कर सकता था, कर रहा था। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, रिटायरमेंट के क्रिकेट छोड़ने के बाद भी वो सारी ज़िंदगी जिस तरीके से चाहते गुजार सकते थे दुनिया जहान में। ये तो जाके बेल्जियम में पता नहीं कहाँ चोरी के पैसे से जाके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं याशी की। वो अपने हक हलाल की कमाई से दुनिया में जहाँ चाहते, जिस मुल्क में, जिस जजीरे में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इमरान खान आप लोगों के लिए यहाँ आए थे, हमारे लिए आए थे, हमारे बच्चों के लिए आए थे। आज वो शख्स जिसने अपनी शाहाना ज़िंदगी छोड़ी, जिसने अपनी सब कुछ छोड़ा, आज वो 8/10 के डेथ सेल में है। उम्मीद है आप सबको डेथ सेल का पता होगा, क्योंकि आप लोग उन कैदियों से ज़रूर मिल, कुछ सियासी ख़ानदान है, यहाँ सियासी लोग भी मौजूद हैं। मुझे पता नहीं हमारे मेयर साहब भी जेल गए नहीं तो अब चले जाएंगे, जो आपके काम लग रहे हैं। मुझे जो PTI में आता है जेल जाता है, कि आप लोगों को पता होगा डेथ सेल क्या होता है। मुझे भी पता है और वकला को भी पता होगा। ये डेथ सेल है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसलिए डेथ सेल है 8/10 या 8/6। डेथ सेल वो होता है कि जहाँ आइसोलेशन में कोई शख्स हो, और उसको, मैं भी जब था 5.5 महीने रहा, शरियार भाई रहे, कि अगर आपको मुलाकात के बाद या कोर्ट के बाद अगर एक कमरे में घुसेड़ दिया जाए, बाहर से कुंडी लगा दी जाए, आप उसी के अंदर हो, वहीं खाते हो, वहीं पीते हो, वहीं सोते हो, वहीं रहते हो, तो ये डेथ सेल नहीं तो क्या है? ये कोई महल नहीं है। इमरान खान आपकी खातिर, इस कौम की खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ये ज़िंदगी गुजार रहा है। हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है। और इंसाफ को इंसाफ दो का नारा मैं अपनी लीडरशिप से, माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक, बड़ी दबंग लीडरशिप है, और आपकी ILF की, मैं इकबाल शाह साहब का जिक्र ना करूं, जब हम हाइडिंग में भी थे, सबसे मुश्किल, चूँकि पहले जिनको पूरा पाकिस्तान के टूर पे भिजवाया जाता था, वो हसन न्याजी साहब हो, आज़म सवाती साहब हो, जिसको भी पाकिस्तान टूर पे भेजा गया, पहले वो इनके मेहमान बनते थे, फिर वो मेरे मेहमान बनते थे, सिंध आते थे वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं यकीन जानिए मुझे नहीं, मैं कल मिल के मैं मिलना चाहता था, ये कौन है, ये कौन सी बला है इकबाल शाह, जिसको देखो ये भेजते हैं वहाँ से बड़े तय करके बलोचिस्तान भेज दो, जैसे काला पानी भेजो। बलोचिस्तान में FIRs काट के भेजा जाता था कि जैसे जाओ अब तो बलोचिस्तान भेज दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काला वर्दी पहने इकबाल शाह वहाँ मौजूद है जो इंशाल्लाह इनको वापस भिजवाएगा। यकीन जानिए शाह साहब, मुझे कोई ज़बानी उसकी नहीं है, दिल से ख्वाहिश थी कि हम आपको देखें। जब इकबाल शाह ने उसको छुड़वा दिया, उसको छुड़वा दिया, पूरी मेहनत करके अपना मुंह काला करके कागज़ों का काला करके यहाँ भेजते थे इल्ज़ामात लगा के। खान साहब पे आर्टिकल 6 लगाया, बकौल हमारे दोस्त के वो भी बढ़ गया, एक और केस बनाया वो भी इधर बढ़ गया, जितने केस बनाए ख़त्म हो गए। तो मैं ILF की मरकज़ी क़यादत से कहता हूँ, देखिए हर जगह एक जैसी नहीं होती, लेकिन आपकी बलूचिस्तान की टीम ने ग्राउंड पे भी काम किया है, लेकिन जो इन्होंने लीगल सपोर्ट किया उसको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, चूँकि आज मैं आपके दरमियान हूँ, 9 मई के बाद अगर हम लोग तमाम, हम दाऊद शाह, हमारे पार्टी के साथी, आसिफ तरीन साहब, ये हमारे जो तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, अगर हम लोग खड़े हो सके उसके ऊपर आप लोग एक ढाल बन के आगे आए। आप लोग खड़े हो गए और आप लोग अगर मीन्स वकला, अगर आप लोग ना होते तो इन्होंने भी वहाँ तो ना था, वहाँ रगड़ा था, वहाँ रगड़ा था, कि शायद सालों हम बाहर ना आ सकते थे। और मैं एक और सबसे ज़्यादा मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ आपकी जुडिशरी के जो 17, 18, 19 ग्रेड के नहीं जो होते सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो दलेर हैं और स्पेशल कोर्ट्स में आके माजरत के साथ जितनी बकरियां होती हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स में भेज दिया जाता है, जितने करप्ट होते हैं स्पेशल कोर्ट्स में भेज दिया जाता है, जितने रिश्वतखोर होते हैं चूँकि उनकी दुम पकड़ी जा सकती है, उनको हिलाया जा सकता है। आपके जितने पैमाने के ऊपर हमारे 63 में डिस्चार्ज हुए, तो मैं उस सबसे लोअर जुडिशरी जो है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो आप में से वो यंग लॉयर्स हैं, वो जो इम्तहान पास करके जाते हैं, उनकी मजबूरियाँ नहीं हैं, उनको पता है कि नौकरी से निकालेंगे हम वकील बन जाएंगे, उनको भी सलाम है। और इस्लामाबाद के जस्टिस साहिबान को भी सलाम है और कोयटा के हाई कोर्ट को भी सलाम है। नीचे में मुझे पता नहीं कि यहाँ रिलीफ मिला है। मैं समझ सकता हूँ कि बलूचिस्तान में गैरतमंदों की सरजमीन है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री रही है, इसने कभी सर नहीं झुकाया है, सर कटवा दिया है। बलोचों की हिस्ट्री रही है, बलोच ने सर झुकाया नहीं है। मिसिंग पर्सन होना कबूल कर लेता है लेकिन सर नहीं झुकाता है, गुम होना कबूल कर लेता है, सर नहीं झुकाता है। ये इस मादर वतन के लिए खड़ा रहना चाहिए, अपनी धरती के लिए भी। हम ये कहते हैं गलत फहमी को निकालो। अगर कोई सिंध के लिए बात कर रहा है उसके लिए खड़ा है तो समझो कि पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर कोई बलूचिस्तान के लिए खड़ा है तो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है तो पाकिस्तान की बात करता है। कोई पंजाब की बात करता है तो पाकिस्तान की बात करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम नहीं मानते, तो मैं फैसला साजों को बताना चाहते हैं, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। सूबों को कमजोर करके पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता है। ये जो फार्मूला आप चाहते हो चौथी मंजिल पहले बना दें, बुनियाद बाद में बनाएंगे, नहीं, बुनियाद पहले मजबूत करो, सूबों को मजबूत करो, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। आप चाहते हो सूबों में जुल्म करके, ज्यादती करके
आप इनको दबा के और चाहते हो कि फिर पाकिस्तान भी हमारा है, कोई ठेकेदार ना बने। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का, मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ठेकेदार ना बने। हमारी बात क्या है, हमारा कप्तान क्या कहता है? हर इदारा अपना काम करे, वकील अपना काम करे, जज अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, बिजनेसमैन अपना काम करे। सब लोगों का अपना अपना इदारा, अपना काम है। तो मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि बराए करम हमारी पूरी कौम की नजरें आप पर है, वकला पर है, इस काले कोट पर है। बराए करम अपनी अदलिया को आज़ादी दिला दीजिए। हमें यकीन है, यकीन मौकम है, जिस दिन अदलिया आज़ाद होगी उस रोज़ हमारा कप्तान इंशाल्लाह ज़रूर आज़ाद हो जाएगा। और देखें तो सही, आपने गद्दारी का साइफर बनाया, आपका मुंह काला हो गया। आपने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, आपका मुंह काला हो गया। और तीसरा इल्ज़ाम जो आपने लगाया, उसको लगाने से पहले ही आपका मुंह काला हो गया कि अपनी बीवी से निकाह क्यों किया। इस वक्त इमरान खान अंदर क्यों है कि भाई बीवी से निकाह क्यों किया। इन लानतियों को शर्म आनी चाहिए ऐसे केसेस बनाते हुए। तो इंशाल्लाह आखिर में हम कहते हैं कि हम आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, अदालतों पे यकीन रखते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ इसी लूली लंगड़ी अदालतों से मिल ही जाएगा। कोई तो आएगा गैरतमंद, वो दे देगा इंसाफ। चले कोई रोकेगा, कोई दे देगा। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब अनकरीब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई और झूठा मुकदमा बनाना चाहा, कोई ज़बरदस्ती अंदर रखना चाहा, कोई इन्होंने कार्रवाई डालनी चाही, तो फिर इस दफ़ा तंग आमद बजंग आमद, तंग आमद इंशाल्लाह बजंग आमद। फिर अडियाला चलना होगा। और ना वो बागी रहा, ना वो गद्दार रहा, ना वो करप्ट रहा। वो मासूम था, मासूम है, और इस कौम की खातिर जेल में 8 फुट की कोठरी में पड़ा हुआ है। उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी। ना वो बागी, ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान।